मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। तो आज हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो हर प्रेग्नेंट महिला पूछती है कि मैडम सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, बुखार आ रहा है, तो मैं दवा लूं या नहीं लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो प्रेगनेंसी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है अपने बच्चे को स्वीकारने के लिए। तो इस दौरान कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल के इन्फेक्शन, चाहे फ्लू इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये प्रेग्नेंट महिला को जल्दी पकड़ते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले कि प्रेगनेंसी में आखिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों होता है। अपनी बॉडी एक बच्चा या फीटस जो भी है उसको भी एक फॉरेन बॉडी की तरह मानती है और उसके खिलाफ अगर अपना इम्यून सिस्टम रिएक्शंस बनाता है तो वो बच्चे को बाहर निकालने की ट्राई करता है, तो वो बच्चे को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए ये सिस्टम कुदरती बना है नेचुरली कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ताकि आपके बेबी को आपकी बॉडी अपना सके। लेकिन इसके दूसरे इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन है, फ्लू, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो हल्की सर्दी खांसी होना, जुकाम होना आपके प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा एग्रेसिवली हो सकता है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है और आपको ज़्यादा सिम्टम्स के साथ में पकड़ सकता है। तो इस दौरान अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं या कुछ भी आपको घरेलू नुस्खे अपनाने हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पार्ट आता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस होने के। सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो है वायरल और फ्लू के इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा जो कि सबसे कॉमन है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टॉन्सिलाइटिस होना, थ्रोट के इन्फेक्शंस होना या साइनोसाइटिस होना। तीसरा होता है स्ट्रेस या नींद की कमी या इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से इन्फेक्शंस होना। और चौथा होता है सीजनल चेंज, पोल्यूशन और डस्ट की वजह से आपके इन्फेक्शंस हो जाना। आखिर ये इन्फेक्शंस खतरा कब बन सकते हैं, आपके बेबी को कब इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका फीवर 101 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है तुरंत डॉक्टर के पास चाहिए, क्योंकि अगर पहले की तिमाही है तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर लास्ट की तिमाही है तो प्रीटर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, जो फ्लू इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से न्यूमोनिया आपको हो सकता है और उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर भी आपको हो सकती है। तीसरा है रूबेला, चिकन पॉक्स, कोविड या CMV या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अगर इन इन्फेक्शंस में से एक है तो आपका बेबी जेनेटिकली कंजेनाइटली एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। तो अगर आपको सर्दी है, बुखार है, गले में दर्द है, शरीर में कंपकपी है तो डॉक्टर के पास जाइए। घर के नुस्खे भी आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी खतरा हो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि जैसा कि हर घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर होता ही है, चाहे वो BSc कर रहा हो, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे वो नर्स की ट्रेनिंग कर रहा हो, चाहे वो ANM, GNM जो भी हैं, सब डॉक्टर्स होते हैं। तो इस दौरान कोई भी सर्दी खांसी जुकाम है तो वो तो एकदम हल्की है, आपके लिए तो कोई नुकसान करेगी नहीं, तो वो सब कोई ना कोई आपको दवाई बताने आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से फॉर्मुलेशन आपके लिए सेफ़ होते हैं जो आप घर पे ले सकते हैं और कौन से नहीं होते हैं। सबसे पहला, आपको बुखार है या तेज़ बॉडी में पेन है तो आप पैरासीटामोल 500 mg की गोली आप ले सकते हैं। और अगर आपको खांसी है, कोल्ड है, कंजेशन है तो आप स्टीम इन्हेलेशन यानी कि पानी उबाल के उसमें विक्स डाल के उसकी भाप अच्छे से ले सकते हैं। तीसरा है सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स जो कि आपकी रुकी हुई नाक यानी कि नेज़ल ब्लॉकेज को खोलने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है आपका शहद और उसके साथ में आप गुनगुना पानी ले सकते हैं या आप अदरक की चाय पी सकते हैं। इससे आपके गले को सूद होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, आपको बहुत सारा फ्लूइड्स लेने की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है, रेस्ट लेना है और एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। अब आप कौन से फॉर्मुलेशंस या दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला, आप ब्रूफेन, NSAIDs जैसे कि डाइक्लोफिनेक या एस्पिरिन आप नहीं ले सकते हैं, इससे बच्चे की हार्ट और किडनी पे असर पड़ सकता है। दूसरा, कोई भी कफ सिरप जिसमें कोडीन है या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको नहीं लेना है। तीसरा, एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाले एंटीबायोटिक्स बेबी के लिए सेफ नहीं होते हैं। और कोई भी हर्बल आयुर्वेदिक जिसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं लेना है। तो केमिस्ट से जाके कोई भी दवाई लेना बिना डॉक्टर की सलाह के
हो सकता है जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनके लिए सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी में वही दवाइयाँ आपको हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। तो अब आपको घर पर क्या क्या करना है, हल्का गर्म पानी आपको पीते रहना है, पूरे दिन फ्लूइड्स का अच्छे से ध्यान रखना है, डाइट आपको अच्छे से लेनी है, प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्म सूप आप पी सकते हैं, फ्रूट्स में आपको सीजनल फ्रूट्स लेने हैं और विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि आंवला, नींबू ये ज़रूर लेना है जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो पाए। गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल्स करते रहें जिससे कि आपका गला साफ रहे। भाप ले दिन में 2 से 3 बार। नींबू वाली चाय या अदरक और तुलसी वाली चाय आप पीते रहें जिससे कि आपको ठीक लगेगा, लेकिन एकदम मॉडरेट मात्रा में इसको लेना है। और लास्ट, नींद और आराम ये पूरी तरीके से लें जो कि आपको जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, अगर आपका बुखार 101 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, दूसरा आपको खांसी के साथ में खून आने लग गया है या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तीसरा अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चौथा आपको बच्चे की मूवमेंट्स कम फील हो रही हैं, और पांचवा अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान या फिर चक्कर आ रहे हैं और अगर खाना नहीं लग रहा है, आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, तो इन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर इन्फेक्शंस की वजह से होना बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ प्रिवेंशन टिप्स, जैसे कि सीजनल भी आपको फ्लू हो सकता है, तो ऐसे सीज़न में आप भीड़ से दूर रहें, जो भी सिक लोग हैं उनसे दूर रहें। दूसरा, आप अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, प्रोटीन डाइट और विटामिन सी रिच डाइट आप लेते रहें जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे। हाथ बार बार धोएं और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। और अभी वैक्सीन्स भी आती हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि आप 6 to 7th मंथ में लगवा सकते हैं, जो कि आपके बेबी को और आपको इस कोल्ड से, फ्लू से प्रोटेक्शन देती है। प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी या बुखार होना आम बात है, लेकिन इसको हल्के में ना लें। तुरंत डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। थोड़ी सी लापरवाही माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। अपने शरीर की सुने क्योंकि हर सिम्टम कुछ कहता है।